अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपनी पहली वीडियो में नंबर सिस्टम कन्वर्जन के बारे में बात की थी कि आखिरकार ये कितनी टाइप्स की होती हैं, और हमने इसकी पहली टाइप की 2 एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके दिखाई थी आपको। तो हम बाकी रिमेनिंग इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अपने पास एक पेन, पेंसिल और नोटबुक ज़रूर रख लें। अगर आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन न्यू हो तो उसे ज़रूर लिखें। आप ऐसा करने से बहुत जल्दी और बेहतर तरीके से सीखेंगे। अगर आप कोई पॉइंट नहीं समझ पाते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज या रिवाइंड भी कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलिए चलते हैं अपनी डिस्कशन के जानिब। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमारी पिछली वीडियो जिसमें हमने डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर बेस डिस्कस किया था, और उसमें हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस की थी। एक डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर और एक डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन। तो आज हम आपको बताएंगे डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन्स। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हेक्साडेसिमल नंबर कौन से बेस नंबर होते हैं, वो होते हैं बेस 16 के नंबर्स। तो स्टूडेंट, यहाँ आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमारे पास डेसिमल नंबर गिवन है जो है 1 2 3 4 5। ये पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है और उसके बाहर हमने इसकी बेस मेंशन की हुई है जो है 10। आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक टेबल बनाना है और उस टेबल में आपको 3 कॉलम बनाने हैं, बेस, नंबर और रिमाइंडर। बेस में हम वो गिवन बेस लिखेंगे जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, जिसमें हमें आंसर चाहिए, और नंबर में हम वो गिवन नंबर लिखेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे यहाँ पर हमें डेसिमल नंबर गिवन है, और रिमाइंडर के कॉलम में हम वो रिमाइंडर लिखेंगे जो कि हमारे पास बाकी नंबर बच जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस नंबर में पहले डिजिट को देखेंगे जो है 1, और 1 क्योंकि 16 से छोटा नंबर है इसलिए अब हम नेक्स्ट नंबर को ज्वाइन करेंगे। तो अब हमारे पास ये नंबर बन जाएगा 12। तो आप देख सकते हैं कि 12 भी 16 से छोटा नंबर है, इसीलिए अब हम इसको और बड़ा करने के लिए इसके अलावा थर्ड नंबर भी ज्वाइन कर लेंगे। तो अब ये नंबर बन जाएगा 123। तो अब हम स्टूडेंट 16 का टेबल रीड करेंगे और देखेंगे कि 16 के टेबल में 123 आता है या नहीं। अगर नहीं आता तो उससे छोटा डिजिट हम ज़रूर फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट, 16 के टेबल में 123 नहीं आता, लेकिन 123 से छोटा नंबर जो है 112 वो आता है 16 सेवन्जा। 16 सेवन्जा 112। 123 माइनस 112 गिव्स यू 11 रिमाइंडर। तो अब जो हमारे पास 11 रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को हम नेक्स्ट डिजिट पर कैरी दे देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। तो अब ये डिजिट बन जाएगा 114। अब हम दोबारा 16 का टेबल रीड करेंगे और 16 के टेबल में 16 7 112 आता है। तो 114 माइनस 112 गिव्स यू 2 रिमाइंडर। अब जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो हम नेक्स्ट डिजिट पर कैरी दे देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। तो अब ये डिजिट बन जाएगा 25। तो स्टूडेंट्स, अब हम 16 का टेबल दोबारा रीड करेंगे। 16 के टेबल में 25 नहीं आता, लेकिन 25 से छोटा डिजिट जो है 16। 16 1 16। तो आप देख सकते हैं अब जो इसमें से हमारे पास रिमाइंडर बचेगा जो है 9, तो उस रिमाइंडर को हम रिमाइंडर के कॉलम में लिखेंगे। अब हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अब हमारे पास नंबर में ऐसा कोई डिजिट मौजूद नहीं है जिसके ऊपर हम कैरी दे सकें। इसी वजह से अब जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है उस रिमाइंडर को हम एग्जैक्टली रिमाइंडर के कॉलम में लिख देंगे। अब हमारे पास जो नंबर बन गया है वो है 771, जो 16 से बड़ा नंबर है, इसलिए अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। हम दोबारा 16 को बेस में लिखेंगे और उसके बाद हम पहले डिजिट को चेक करेंगे। पहला डिजिट है 7 क्योंकि 16 से छोटा नंबर है इसलिए अब हम नेक्स्ट डिजिट को ज्वाइन कर लेंगे। तो अब ये नंबर बन जाएगा 77। अब हम 16 का टेबल रीड करेंगे। 16 के टेबल में 77 नहीं आता, लेकिन 77 से छोटा नंबर जो है 64, और वो आता है 7 4 64।
तो 77 माइनस 64 गिव्स यू 13 रिमाइंडर। तो अब जो हमारे पास 13 रिमाइंडर बचेगा वो हम नेक्स्ट डिजिट पर कैरी दे देंगे। तो अब ये नंबर बन जाएगा 131। 16 का टेबल अब हम दोबारा रीड करेंगे। तो 16 के टेबल में 131 तो नहीं आता, लेकिन 128 आता है, और वो आता है 16 8 ज़ा 128। 131 माइनस 128 गिव्स यू 3 रिमाइंडर। तो आप देख सकते हैं रिमाइंडर 3 के लिए हमारे पास अब कोई डिजिट नहीं है जिस पे हम कैरी दे सकें, इसीलिए अब हम उसे रिमाइंडर के कॉलम में लिखेंगे बिल्कुल इस तरीके से। अब हमारे पास जो नंबर बन गया है वो है 48। इसीलिए अब हम 16 का टेबल रीड करेंगे। 16 के टेबल में 48 आता है, और वो आता है 16 3 ज़ा 48। 48 माइनस 48 गिव्स यू 0। 0 रिमाइंडर होगा हमारे पास, तो इसीलिए अब हम उस रिमाइंडर को रिमाइंडर के कॉलम में लिख देंगे बिल्कुल इस तरीके से। अब हमारे पास जो नंबर बन रहा है वो है 3 क्योंकि 16 से छोटा नंबर है, इसलिए अब ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और अब हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने के लिए हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर बचा है जो है 3, हम उसको रिमाइंडर के कॉलम में एज इट इज़ लिख देंगे। और अब हम एरो लगाकर फ्रॉम बॉटम टू टॉप यानी नीचे से लेकर ऊपर तक एरो लगाएंगे, और हम इस वे में ही अपना आंसर लिखेंगे जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे पास डेसिमल नंबर गिवन था 1 2 3 4 5, जिसे अब हमने कन्वर्ट कर दिया है हेक्साडेसिमल नंबर में, और वो बन गया है 3039। आप देख सकते हैं इन दोनों को हमने पैरेंथेसिस में लिखा है, और पैरेंथेसिस के बाहर इनकी रिक्वायर्ड बेस भी मेंशन की है जो है 10 और 16। तो स्टूडेंट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास अगर एक डेसिमल नंबर गिवन हो जो है 725, तो स्टूडेंट अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम दोबारा बेस में मेंशन करेंगे 16, और हम उस नंबर को दोबारा लिखेंगे जो है 725। इसमें हम सबसे पहला डिजिट देखेंगे जो है 7 क्योंकि 16 से छोटा नंबर है, इसलिए अब हम नेक्स्ट डिजिट को भी साथ में ज्वाइन करेंगे, तो अब ये बन जाएगा 72। 16 के टेबल में 72 नहीं आता, 72 से छोटा डिजिट आता है जो है 64। 16 4 ज़ा 64। 72 माइनस 64 गिव्स यू 8। तो जो हमारे पास 8 रिमाइंडर बचेगा हम उसे नेक्स्ट डिजिट यानी 5 पर कैरी दे देंगे, तो अब ये नंबर बन जाएगा 85। अब हम 16 का टेबल दोबारा रीड करेंगे। 16 के टेबल में 85 नहीं आता, लेकिन 85 से छोटा नंबर जो है 80। 16 5 ज़ा 80। 85 माइनस 80 गिव्स यू 5 रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो हमारे पास 5 रिमाइंडर बचा है उसके लिए अब हमारे पास नंबर के कॉलम में कोई डिजिट नहीं है, इसलिए अब हम उस 5 रिमाइंडर को रिमाइंडर के कॉलम में लिखेंगे बिल्कुल इस तरीके से। अब हमारे पास जो नंबर बन गया है वो है 45। 45 16 से बड़ा नंबर है, इसीलिए अब हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले पहला डिजिट देखेंगे जो है 4 क्योंकि 16 से छोटा नंबर है, इसीलिए अब हम नेक्स्ट डिजिट को ज्वाइन कर लेंगे, तो अब ये डिजिट बन जाएगा 45। अब हम 16 का टेबल रीड करेंगे। 16 के टेबल में 45 तो नहीं आता, लेकिन 45 से छोटा डिजिट जो है 32। 45 माइनस 32 गिव्स यू 13 रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास क्योंकि कोई और डिजिट मौजूद नहीं है नंबर के कॉलम में, इसीलिए जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है जो है 13, उसे हम राइट करेंगे रिमाइंडर के कॉलम में। अब हमारे पास जो नंबर बन गया है वो है 2 क्योंकि 16 से छोटा नंबर है, इसीलिए अब ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और अब हम अपना आंसर राइट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर बचा है जो है 2, उसे हम रिमाइंडर में एज इट इज़ लिख देंगे बिल्कुल इसी तरीके से। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर में नंबर 13 भी है, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर 13 को हम मेंशन करते हैं कैपिटल लेटर डी से, तो हम इसको इक्वल्स कर देंगे कैपिटल लेटर डी के। तो अब हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा नीचे से लेकर ऊपर यानी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 2D5। तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो है 2D5। आप देख सकते हैं डेसिमल नंबर जो हमें गिवन था 725, उसको हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके पैरेंथेसिस में लिख दिया है जो बन गया है 2D5। और आप देख सकते हैं कि पैरेंथेसिस के बाहर हमने इसकी रिक्वायर्ड बेस भी मेंशन की है जो है 16। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक।
उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपने पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।